सोचो, अगर तुम लोगों के डिसीजंस को बिना फोर्स किए बस सब्टली इन्फ्लुएंस कर सको, अगर तुम समझ जाओ कि लोग ना क्यों बोलते हैं और हाँ कब बोलते हैं, तो क्या होगा? सच ये है, लोग खुद अपने डिसीजंस नहीं लेते, उनका दिमाग क्वाइटली इन्फ्लुएंस होता है। और आज तुम 3 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखने वाले हो जो बड़े ब्रांड्स, स्मार्ट बिजनेसमैन और पावरफुल लोग रोज यूज करते हैं। सोचो, तुम एक दुकान में जाते हो, दुकानदार तुमसे कहता है ये जैकेट 10,000 की है, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 3,000। अब सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? वाह क्या डील है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस जैकेट की असली कीमत सिर्फ 2,000 है, तो क्या अब भी वो सस्ती लगेगी? यही है एंकरिंग इफेक्ट, एक ऐसा गेम जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। जब तुम पहली बार कोई नंबर सुनते हो, तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेता है, वो नंबर तुम्हारा एंकर बन जाता है। फिर उसके बाद जो भी आता है तुम उसी से कंपेयर करते हो। मतलब तुम असली कीमत नहीं देख रहे होते, तुम सिर्फ फर्क देख रहे होते हो, और यहीं तुम फंस जाते हो। अब थोड़ा और डीप समझो, तुम्हारा दिमाग बहुत लेजी है, उसे जल्दी डिसीजन लेना होता है, इसलिए वो शॉर्टकट यूज करता है। जो पहले सुना वही सही बेस है। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुम्हें पता भी हो कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तब भी ये ट्रिक काम करती है। अब सोचो, ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होती है। जब तुम सैलरी नेगोशिएट करते हो और एचआर बोलता है हमारा बजट 5 से 7 लाख है, बस तुम्हारा दिमाग उसी रेंज में फंस जाता है। जब तुम रेस्टोरेंट में मेन्यू देखते हो और सबसे ऊपर 1,000 रुपये का आइटम दिखता है, तो 400 वाला आइटम सडनली नॉर्मल लगने लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग में MRP 10,000, आज सिर्फ 3,000, सेम गेम बार बार। अब सवाल है, क्या तुम इसे यूज कर सकते हो? हाँ, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो पहले बड़ी वैल्यू दिखाओ, फिर एक्चुअल प्राइस बताओ। जैसे इससे लोग 1 लाख महीना कमा रहे हैं और तुम्हें सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करना है। नेगोशिएशन में हमेशा कोशिश करो कि पहला नंबर तुम बोलो, क्योंकि जो पहला बोलता है वही गेम सेट करता है। और अगर तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सीधे प्राइस मत बोलो, पहले मार्केट का हाई रेंज बताओ, फिर अपना प्राइस रखो। अब एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं, एंकर सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वर्ड्स भी एंकर बन सकते हैं। अगर तुम बोलो प्रीमियम, तो दिमाग खुद ही हाई क्वालिटी इमेजिन करता है। अगर बोलो बजट, तो एक्सपेक्टेशन गिर जाती है। सेम चीज, लेकिन परसेप्शन बदल जाता है। और यही असली खेल है। याद रखो, लोग प्राइस नहीं खरीदते, लोग कंपैरिजन की फीलिंग खरीदते हैं, और जो इस फीलिंग को कंट्रोल कर लेता है वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये पावर है, इसे गलत इस्तेमाल करोगे तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। समझदारी से यूज करो। सोचो, तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तभी अचानक स्क्रीन पर एक लाइन दिखती है, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, ऑफर एंड्स इन 10 मिनट्स। और बिना सोचे तुम बाय नाउ पर क्लिक कर देते हो। रुको, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें सच में वो चीज़ इतनी ज़रूरी थी, या तुम बस उसे खोने से डर गए? यही है स्कैरसिटी प्रिंसिपल, एक ऐसा गेम जो तुम्हारे दिमाग को जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। जब तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ लिमिटेड है या जल्दी ख़त्म होने वाली है, तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली एक सिग्नल भेजता है, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा। और उसी पल तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग स्लो हो जाती है। तुम कंपेयर करना बंद कर देते हो, तुम सोचते नहीं, तुम बस रिएक्ट करते हो। अब थोड़ा डीप समझो, हमारा दिमाग आज का नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना है। उस समय रिसोर्सेज लिमिटेड थे, खाना, पानी, सब कुछ। जो जल्दी लेता था वही सरवाइव करता था। इसलिए आज भी तुम्हारा ब्रेन स्कैरसिटी को डेंजर की तरह लेता है और ऑटोमेटिकली एक्शन लेता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, स्कैरसिटी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ाती, वो सिर्फ अर्जेंसी क्रिएट करती है। मतलब प्रोडक्ट वही है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बदल जाता है। अब देखो ये रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, only 1 left. 20 people are viewing this. Courses or coaching, last few seats remaining. Enrollment closing tonight. और सबसे इंटरेस्टिंग, रिलेशनशिप्स में भी जब कोई कहता है मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अचानक
तुम्हें वही इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब सवाल है, क्या तुम इसे यूज़ कर सकते हो? हाँ, लेकिन समझदारी से। अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो क्लियर डेडलाइन दो। ये ऑफर सिर्फ संडे तक है। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हमेशा अवेलेबल मत रहो। नेक्स्ट स्लॉट नेक्स्ट मंथ मिलेगा। और अगर तुम ऑडियंस के साथ काम कर रहे हो तो लिमिटेड एक्सेस दो। ओनली फर्स्ट 50 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फेक स्कैर्सिटी मत बनाना, क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूट गया तो वापस नहीं आता। अब एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं, स्कैर्सिटी अकेले पावरफुल है, लेकिन जब इसे टाइम प्रेशर के साथ मिलाते हो तो ये डेंजरस बन जाता है। दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और इंसान जल्दी डिसीजन ले लेता है। याद रखो, लोग चीज़ नहीं खरीदते, लोग उस डर से भागते हैं कि कहीं वो मिस ना कर दें, और यही असली गेम है। सोचो, तुम एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो, एक जगह बिल्कुल खाली है और दूसरी जगह लंबी लाइन लगी हुई है। अब सच सच बताओ, तुम कहाँ जाओगे? ज़्यादातर लोग लाइन वाली जगह पर जाते हैं, लेकिन क्यों? क्या उन्हें पता है कि वहाँ का खाना बेहतर है? नहीं, फिर भी वो वहीं चुनते हैं। यही है सोशल प्रूफ, एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम जहाँ लोग खुद डिसीजन नहीं लेते, बल्कि दूसरों को देखकर डिसाइड करते हैं। जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो, तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट लेता है। वो सोचता है, इतने लोग अगर ये कर रहे हैं तो ये सही ही होगा, और बस तुम अपना डिसीजन दूसरों को दे देते हो। अब थोड़ा डीप समझो, हम इंसान लॉजिकली नहीं, सोशली वायर्ड होते हैं। पुराने समय में ग्रुप में रहना मतलब सेफ्टी था, और अकेले रहना मतलब खतरा। इसलिए आज भी तुम्हारा दिमाग क्राउड को सेफ मानता है। और सबसे शॉकिंग बात, लोगों को लगता है कि वो खुद डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं। अब देखो ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। इंस्टाग्राम पर जिसके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, तुम उसे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करते हो। ऑनलाइन रिव्यूज़ में अगर रेटिंग 4.8 दिखती है, तुम बिना ज़्यादा सोचे बाय कर लेते हो। इन्फ्लुएंसर्स अगर कुछ रिकमेंड करें तो लोग इंस्टेंटली मान जाते हैं। यही चीज़ डेंजरस भी हो जाती है। जब भीड़ गलत होती है तो सब लोग गलत हो जाते हैं। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। अब सवाल है, क्या तुम इसे यूज़ कर सकते हो? हाँ, लेकिन सही तरीके से। अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो नंबर्स दिखाओ। 10,000 प्लस लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, 500 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। इससे ट्रस्ट तुरंत बढ़ता है। अगर तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हो तो लोगों को दिखाओ कि लोग तुम पर भरोसा करते हैं। टेस्टिमोनियल्स, कमेंट्स, रियल रिजल्ट्स, ये सब तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देते हैं। और अगर कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना हो तो सिंपल लाइंस बोलो। ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही काम करते हैं। इससे सामने वाला कम रेजिस्ट करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, फेक सोशल प्रूफ मत बनाना। फेक फॉलोअर्स, फेक रिव्यूज़ शायद शॉर्ट टर्म में काम कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब खत्म कर देंगे। अब एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं, सोशल प्रूफ तब सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जब सामने वाला इंसान तुम्हारे जैसा हो, सेम एज, सेम बैकग्राउंड, और अगर वो सफल है तो उसका इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। याद रखो, लोग सच को नहीं फॉलो करते, लोग क्राउड को फॉलो करते हैं। और जब तुम भीड़ को फॉलो करते हो तो तुम सोचना बंद कर देते हो, और जब सोच बंद हो जाती है तभी इन्फ्लुएंस शुरू होता है। अब सोचो, तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या भीड़ को समझकर आगे बढ़ोगे? क्योंकि असली पावर दूसरों को फॉलो करने में नहीं, बल्कि सही डिसीजन लेने में है। तो अब तुम समझ चुके हो कैसे एक छोटा सा नंबर तुम्हारी सोच बदल सकता है, कैसे खत्म हो जाएगा का डर तुमसे जल्दी डिसीजन करवा सकता है, और कैसे भीड़ तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम भी बिना सोचे इन ट्रैप्स में फंसते रहोगे, या फिर इन ट्रिक्स को समझकर अपने डिसीजंस खुद लोगे? याद रखो, ये टेक्निक्स लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, उन्हें समझने के लिए हैं। अगर तुम्हें ऐसे और हिडन साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स जानने हैं तो जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच को और बदल देगा।